बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शरीफ बहुत ही बाबरकत महीना और हर एक के लिए बहुत फ़ायदेमंद, सेहत के हिसाब से भी, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह का हुक्म है रोज़ा रखना। और आजकल तो बाहर अमेरिका और लंदन वग़ैरह में भी जो अंग्रेज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने कानों से सुना कि उन्होंने ये कहते हैं कि रोज़े जो हैं वो अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि रोज़े रखो, आपके सिस्टम को क्लियर करता है, आपकी सेहत के लिए। और हमें कब से अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया जो हमारी सेहत के लिए बेहतर है, आज वो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और जब हम 12 आवर्स, मोर देन 12 आवर्स अपने सिस्टम को क्लियर रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो ये फ़ाका नहीं होता, इसमें तो इबादत भी की जाती है और आपको पता है कितना सवाब मिल रहा होता है। तो उन लोगों को अब पता चल रहा है और हमको कब से हुक्म है, इससे बीमारियां ख़त्म हो रही हैं। कैंसर के लिए वो लोग बता रहे हैं कि कैंसर का इलाज है, बहुत सी बीमारियों का इलाज है अगर आपने फास्टिंग करी। तो ये चीज़ों को हम दूसरों की सुन के इस पर अमल करें, उससे बेहतर नहीं है कि हम अल्लाह ताला के हुक्म को मानें और उसी तरह इबादत करें जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज जो चीज़ मैं बना रही हूँ, जो हर घर में मेरे ख़्याल से हर दिन बनती है, मैंने आपको सिर्फ मूंग की दाल की पकौड़ियाँ तो मैंने आपको सिखाई, मगर आज जो माश की दाल और मूंग की दाल के दही बड़े बनते हैं, किसी किसी के तो इतने अच्छे बनते हैं कि हर कोई रेसिपी पूछ रहा होता है। इसका जो प्रोपोर्शन है, आपने इसके अंदर अगर 1 कप मूंग की दाल ली है तो 3/4 कप आपने माश की दाल लेनी है। माश की दाल में लेस होता है और दही बड़े इसके बहुत अच्छे बनते हैं। इसको 2 से 3 अच्छा दाल में भी एक ख़ास बात होती है, कभी कभी माश की दाल ऐसी आती है जब आप पकाते हैं तो वो गलती नहीं है। तो ज़रा ये देख के लिए कि दाल अच्छी हो। और जब आप पैकेट ले रहे होते हैं ना, किसी दालों में कुछ पाउडर सा पड़ा होता है, तो देखिएगा वो पाउडर जिस दाल के अंदर हो, इसका मतलब है वो पुरानी दाल है। तो वो दाल कभी मत लें, बिल्कुल फ्रेश दाल होगी, जब आप पैकेट उठाएं तो आपको लगे ये फ्रेश है। इसको मैंने कोई 2 घंटे पहले दाल को भिगो दिया था, अभी मैंने इसका पानी फेंका है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, आप इसको चॉपराइज भी कर सकते हैं और आप इसको बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं। जो चॉपराइज होता है, जिसको जो दानेदार दाल होती है, उसको आप हाथ से भी बना सकते हैं। कुछ लोग तो इसमें किशमिश और बादाम फिल करके भी बनाते, मैंने भी बहुत दफ़ा बनाए हैं इसे, मगर अब ऐसी चीज़ नहीं बनाती, अब सादे सादे दही बड़े सही रहते हैं। इसको आपने ब्लेंडर में डाला और इसके साथ आपने अदरक ज़रूर डालनी है, क्योंकि जो माश की दाल होती है बादी होती है। तो इसमें हरी मिर्च और अदरक डाल के इसको मैं पीसूंगी। 2-3 दाने साबुत भी हो जाएं तो अच्छा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत पतला भी नहीं करना है, बस। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी अदरक और हम डालेंगे इसमें 2-3 हरी मिर्च। और इसको आपने चॉपराइज करना है। इतनी देर मैं चूल्हा जला लेती हूँ ताकि तेल गरम हो जाए। मीडियम हीट पे इसको हम फ्राई करेंगे। मेरे ख्याल से हो ही गया ये। बिल्कुल हो गई है दाल, इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपसे गलती से पानी ज़्यादा डल गया, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आपने इसको छान लेना है छन्नी के अंदर, तो जो एक्सेस पानी होगा वो इसका निकल आएगा, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, कभी ऐसा हो, ये तो बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है, ये बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप कभी समोसे बना रहे हों
समोसे के आलू पड़े हों वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। इससे अगर पतली हो तो मेरे पास आलू पिसे हुए रखे थे तो मैंने सोचा मैं आपको करके दिखा दूं। ये जो है, अगर दाल पतली हो, मैंने ये नहीं कहा कि आपने आलू डालने ही डालने, इसको आपने, अगर दाल आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो तब आप एक आलू, अगर आपके पास है, समोसा बना रहे हैं या नहीं है, तो आप एक आलू उबाल के और उसको मैश करके वो इसमें मिला लें तो वो आपके दाल जो है वो आपकी पतली नहीं रहेगी। ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़, अब इसमें जो मैं डाल रही हूँ वो मैं डाल रही हूँ इसमें कलौंजी दुरुशी पड़ के, और इसमें लाल मिर्चें डाल रही हूँ और ज़ीरा, क्योंकि ब्रेक का वक्त भी हूँ और चूल्हा गर्म होता है, मैं तलने भी डाल दूँगी। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये मैंने दही बड़े डाल दिए थे इसमें और आप ये देखें, जब भी आप ये बनाएं मूंग की दाल, और ये दाल को आपने क्या करना है, सोडा या बेकिंग पाउडर जो भी डालें उसको प्लीज़ आखिर में डालिएगा, क्योंकि अगर आपने दोपहर को दाल फेंट ली और आपने दोपहर को ही सोडा डाल दिया, दाल बहुत पतली हो जाएगी। हमेशा जिस चीज़ में भी, चाहे वो आप केक्स बना रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, बेकिंग पाउडर या सोडा डाला तो वो आपने आखिर में डालना है। अच्छा, यहाँ पे है मेरे पास दही। दही में इसके ज़ीरा डलता है और इसमें मैं डालूँगी दुरुशी पड़ के कलौंजी, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। अच्छा, कुछ लोग भगार के भी बनाते हैं, कुछ लोग वो जो हैदराबादी होते हैं वो भगार के बनाए जाते हैं। सादा दही भी आप रख लें, अगर आखिर में आप चाहें इसमें आप भगार दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जो खट्टे वाले होते हैं वो भगार के बनते हैं और जो मीठे होते हैं वो भगारते नहीं हैं, मगर अगर दिल चाहे तो आप उसके ऊपर भी भगार दे सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं इसके ऊपर भगार देती हूँ, ज़रा भगार से अच्छा टेस्ट लगता है। इसको आपने किया और इसके ऊपर भी दही के अंदर आपने सब डाला। बहुत से लोग चीनी डालते हैं, बहुत से लोग चीनी नहीं डालते हैं, अब ये आपके ऊपर है। मैं इसमें 2 चम्मच, बस मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाले हैं चीनी के। बहुत से लोग कॉर्नफ्लावर भी डालते हैं स्मूथ करने के लिए। बहुत से लोग कौन सी मैंने पहले भी डाला था दही के अंदर, उसका पाउडर भी डालते हैं। बस, या आप इसके अंदर पानी मत डालें, क्योंकि दही में पानी डालने से ये होता है पतला हो जाता है, वो टेस्ट नहीं रहता। हमेशा ज़रा गाढ़ा दही होता है और आखिर में दही बड़े आप प्लेटर में सजा लें और दही सिर्फ 5 या 10 मिनट पहले डालें। इसको भिगो, मैं इसको पहले अलग रखूँगी फिर मैं भिगोऊँगी, क्योंकि फ़ौरन गरम निकालने के बाद आपने इसको नहीं भिगोना चाहिए। उसके बाद कुछ लोग क्रिस्पी भी पसंद करते हैं और ये बना के आप ज़्यादा बना लें। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, ये 2 दिन के लिए आप बना के रख दें फ्रिज में। जो 15-15 दिन और महीने के लिए दही बड़े बनाते हैं वो टेस्ट उसमें नहीं रहता है। और आप देखें ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी। और अगर आप चाहें इसी बैटर के अंदर थोड़ी सी प्याज, हरा धनिया वगैरह डाल के, टाइम शॉर्ट हो तो आप इसको सिर्फ पकौड़े की तरह तल के भी सर्व कर सकते हैं। ये अब मैं निकाल लेती हूँ। पहले हम इसको अलग निकालेंगे। अगर आप चाहें इससे बड़ा भी बना, मैं देखती हूँ एक बड़ा बना के आपको दिखाती हूँ, फिर आप एक प्लेटर में एक बड़ा डाल सकते हैं। चलिए एक हम बड़ा बनाते हैं। वो दही बड़ा कहते हैं, तो उसको आप बड़ा बड़ा कह सकते हैं। एक मैं बनाती हूँ बड़ा, ताकि वो एक पूरा आ जाए और लोग केक की तरह उसको आप उसमें रख दें कि ये मैं आपको अब नहीं, मैं दिखाती हूँ इस तरह। इसको हम करीब करीब डालेंगे, क्योंकि वो एक डालने से वो बहुत मोटा हो जाता। ये भी एक नई चीज़ हो जाएगी, इसको आप इसी तरह बनाएं।
देखें ना, आपका टाइम भी इसमें तो सेव हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसके लिए मुझे चाहिए होंगे, मुझे लगता है 2 स्पून्स। कोई बात नहीं, नई चीज़ ट्राई करना भी अच्छी बात है। गुड, हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। इसमें हम देखते हैं, या एक हम बड़ा देखिए, इंसान जब नई नई चीज़ें ट्राई करता है ना, तभी सीख सकता है। और इसमें आपका टाइम सेव हो गया। अब आप 4-6 निकालें। एक और चीज़, जब आप दही बड़े तलते हैं ना, तेल बहुत एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आपने एक बनाया और एक ही प्लेटर में एक ही आपने सर्व कर दिया, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बस इसको होने दें, अभी इसको छेड़े नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको छेड़ा तो इसका टूटने का डर है। और इसके ऊपर भी आप छोले भी सर्व कर सकते हैं, इसके ऊपर आप पापड़ी वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। क्रिस्पी दही बल्ले चाट, लोग प्याज भी डालते हैं, मगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी, गर्मियाँ हैं, प्याज अलग रख दें। जिसको प्याज डालनी होगी वो प्याज डाल देगा, एक साथ मत डालें, क्योंकि प्याज से एक अजीब सी गर्मी की वजह से स्मेल आ जाती है, और पता नहीं आप वो पहले से काट के रखेंगे। प्याज हमेशा, एक बात ख़ास याद रखिए, हमेशा और हमेशा प्याज को सुबह काट के शाम तक मत रखिए, क्योंकि वो जर्म्स एब्जॉर्ब कर लेती है। तकरीबन ये हो रहा है। अब मुझे सिर्फ ये डर है कि ये टूट ना जाए, मगर ये है कि आपने टाइम सेव कर लिया। आपने अगर एक बड़ा बना लिया, अब ब्रेक का वक्त हो गया है, ये मेरे लिए आसानी होगी कि ब्रेक में मैं कोशिश करूँगी इसको मैं टर्न कर लूँ, और घर पे जब होंगे आपको कोई देख नहीं रहा तो आप आराम से टर्न कर सकते हैं, बस ज़रा ख्याल से। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है, ये देखें, कौन सी चीज़ मुश्किल है? कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप अच्छी कोशिश करें। ये देखिए, ये आपने अलग अलग बनाए थे। अब दही बड़े जो है, हम पूरे दही बड़े फैला के एक प्लेटर में, अब आपने दही बड़े इस तरह सर्व करना है। आप ये देखें, ये पूरा एक दही बड़ा, आपका टाइम भी सेव हो गया, और जिसको लेना होगा वो काट के ले लेगा। ये दही बड़े हैं, ये आप इस तरह, नई नई क्रिएटिव वेज निकालने चाहिए, ताकि आदमी को, अब आपको अपने तरीके से करना है आप वो कर लें। दही बड़े सोख हुए हुए अच्छे लगते हैं, वो मुझे ही पता है, मगर आप उसमें ये कर सकते हैं कि दही बड़े अलग, दही अलग सर्व कर दें। ये इतना इतना डालें ताकि लोगों को पता चले दही बड़े का केक बनाया आपने। ठीक है, अब इस पे आप डालेंगे चटनी। लगेगा, पता चलेगा कि आपने कोई चीज़, ये आपकी चटनी हो गई, ये आपकी ग्रीन चटनी है। और ये आपके छोले हैं, इनको आपने साइड में सर्व कर दिया। एक तरफ आपने छोले डाल दिए। अच्छा, इसमें ये मुझे लग रहा है जैसे मैं केक डेकोरेट कर रही हूँ। और
इस पे आपने डाल दी पापड़ी। और ये है हमारे पास इसके ऊपर आप पुदीना भी डाल सकते हैं। देखिए इसके ऊपर आप सेव भी डाल सकते हैं। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास हैं ब्रेक में तो मैं सेव भी निकालती हूँ। प्लेटर साफ होना चाहिए। आप ये देखें, अगर आपने इस तरह रखा और मैंने दही बड़े जो हैं पानी में भिगो, हालांकि मैंने पानी रखा था यहाँ पर, मगर मैंने इसमें जिसको रूखे खाने हो रूखे खा सकते हैं। दही ज़रा सा और ये दही बड़े ज़रा सोख हुए हुए अच्छे लगते हैं, तो वो आप उसको दही बड़ों को सही करके और फिर इसके ऊपर आप इमली की चटनी और डाल दें। अब आपके ऊपर इसमें वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, जो भी आपने इसके ऊपर हम चाट मसाला डाल सकते हैं। ये तैयार हो गया। इसके ऊपर आप ये डाल दें चाट मसाला। ये धनिया और कुटी हुई लाल मिर्चें और ज़ीरा है। ये बस ये हमारा जो है ये तैयार हो गया। इसको मैं इस पे रखती हूँ। ये मैं यहाँ पे इसके ऊपर पुदीना लगा देती हूँ, ज़रा सी खूबसूरती आ जाए। और इसके ऊपर हम डालते हैं सेव। ये आपका दही बड़े का केक तैयार है और ये आपके दही बड़े तैयार हैं, जो माश की दाल के आप लोगों को सबको ये बहुत पसंद है। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ये ख़ास चीज़ इसलिए कि इससे आपका टाइम सेव होगा। एक ही दफ़ा में आपने तल लिया और इस तरह आपने ज़रा सा बड़ा प्लेटर लें और जब भी ये दही बड़े बनाएं, क्योंकि इस पर दही है तो ज़रा गहरा वाला लीजिएगा, क्योंकि दही कहीं बाहर सीप आउट ना हो जाए। तो ये था दही बड़े का केक और ये मैंने अलग अलग दही बड़े हैं, वो एक दबे हुए दही बड़े नहीं बनाए जो नज़र नहीं आते। इस तरह आपने दही बड़ों को सर्व करना है। इंशाअल्लाह ताला कल कुछ नई डिशेस के साथ इसी वक्त मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माश की दाल के दही बड़े। मूंग की दाल 1 कप, माश की दाल 1/4 कप, हरी मिर्च 2 से 3, अदरक स्लाइस 3 से 4, कलौंजी 1 चुटकी, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, दही आधा प्याली, चीनी 2 खाने के चम्मच।